हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस सेट 10 लेकर आए हैं, जिसमें टोटल 20 प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में बारी बारी से जानेंगे। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम वर्ग 18 का तत्व है और वर्ग 18 में टोटल 6 तत्व आते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन आते हैं। और ये छहों तत्व अक्रिय परिवार कहलाते हैं, इसलिए हीलियम अक्रिय तत्व कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होगा। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें टोटल 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं, इसलिए इसका अनुपात 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सिलिका क्या है। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का कमेंट में आंसर लिखेंगे कि ये धातु है या अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं है। सभी स्टूडेंट फास्ट कमेंट करेंगे इसका प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH किसका क्रियाशील मूलक है। तो OH का अर्थ एल्कोहल होता है, इसलिए एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, जबकि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक CHO होता है और कीटोन का क्रियाशील मूलक C+O होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के कारण संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा निकलती है। तो ADP के टूटने से 30.5 kg जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। और ADP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं और इस कोष्ठ को बेसम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है, जबकि डायस्टोल का दाब 80 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है और पत्ता के रंध्र भाग में वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन के द्वारा पृथक करता है। तो यह नाइट्रोजन पदार्थ को अपोहन के द्वारा पृथक करता है और वृक्क उत्सर्जन का कार्य करता है। वृक्क उत्सर्जन का कार्य करता है और यह ब्लड को शुद्धिकरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो यह मुकुलन विधि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू दे रखा है, तो इसका मान क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम से फॉर्मूला होता है म्यू बराबर sin I बटे sin R, जिसे हम सब स्नेल के नियम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा sin I बटे sin R। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबकि मोटरसाइकिल के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और चेहरा देखने में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव, जिसे विचलन के नाम से भी जानते हैं, अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी का विचलन या बैगनी का झुकाव अधिक होता है, और कम विचलन या कम झुकाव लाल का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, जबकि बिजली घंटी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो प्रतिरोध बराबर आर होता है, और आर का एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं V बाय आई। तो V का मतलब विभवांतर और I का मतलब धारा होता है, इसलिए फॉर्मूला नंबर सी हो जाएंगे, R बराबर V बटे आई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि डायनेमो किस प्रकार की धारा उत्पन्न करती है? तो यह बहुत इजी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट इसका भी आंसर कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं यह साफ पानी में उत्पन्न होते हैं, और यह डेंगू जिस मच्छर से उत्पन्न होते हैं उस मच्छर को एडीज मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और लास्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे लकड़ी जो कि बायोगैस के अंतर्गत में आते हैं, गोबर जो कि बायोगैस के अंतर्गत में आते हैं, कोयला जो बायोगैस के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा यह बायोगैस के अंतर्गत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। थैंक यू।